हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजी को बराबर हो। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है एक चतुर्भुज का आपको नाम बताना है जिसके विकर्ण समद्विभाजी को, लंब समद्विभाजी को और बराबर हो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पहला आपको प्रश्न पूछा गया है एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कौन कौन से चतुर्भुज के आपके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहला देखिएगा आयत, आयत में देखिएगा विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो एक तो आयत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा वर्ग, वर्ग के विकर्ण देखिएगा बराबर होते हैं और साथ में आपके क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। तो दूसरा हो जाएगा वर्ग। तीसरा पतंग, पतंग में नहीं है। और उसके बाद में देखिएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद में देखिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी आपके क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपके समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद में देखोगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, उनका अनुपात समान होता है लेकिन समद्विभाजित नहीं होते। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज परिभाषा भी आपको साथ में लिख देनी है। एक चतुर्भुज जिसके जिसके विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, उनके नाम निम्नलिखित है। यहाँ पे आपको नाम पूछे गए थे तो पहला नाम आपके कौन सा हो जाएगा, तो पहला नाम यहाँ पे देखो, एक तो आपके आयत है जिसके आपके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो एक नंबर आयत हो जाएगा। दूसरा बताइएगा, दूसरा यहाँ पे देखोगे वर्ग में भी आपके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। जहां पर समद्विभाजित नाम आ रहा है उनका आपको उत्तर लिखना है। 2 नंबर आपके वर्ग हो जाएगा। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे समचतुर्भुज है जिसके भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करें, समद्विभाजित। तो ये आपके समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज। चौथा आप देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो भी आपके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया एक दूसरे पर लंब समद्विभाजी को। अब कौन कौन से विकर्ण है वो, जिसमें आपके ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या हो, लंब समद्विभाजी को। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में लंब समद्विभाजक देखने के लिए सबसे पहले देखिएगा आयत के विकर्ण लंब समद्विभाजक है, नहीं है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे वर्ग है, वर्ग के आप विकर्ण देखोगे दोनों विकर्ण बराबर व समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब ही आपके क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हो। तो यहाँ पे एक तो वर्ग हो जाएगा जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है यानी समकोण पर काटते हैं। और उसके बाद में आगे देखोगे समचतुर्भुज, यहाँ पे देखो इसके भी विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है यानी ये भी आपके क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यहाँ पे देखिएगा लंब समद्विभाजक पूछा गया, एक बार वापस से मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे देखिएगा एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक को, तो यहाँ पे देखोगे पतंग में आपके क्या है, सिर्फ समकोण पर काटते हैं, लंब समद्विभाजक नहीं, बराबर नहीं है, इसलिए पतंग नहीं होगा। एक तो हो जाएगा वर्ग और दूसरा आपके हो जाएगा समचतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब है नहीं 90 डिग्री पर काटते हैं और दोनों क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं ना, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, लंब समद्विभाजक हो, उनके नाम आपको नाम पूछे गए, नाम निम्नलिखित है। पहला कौन सा हो जाएगा,
पहला तो आपके हो जाएगा वर्ग, जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। दूसरा आपके हो जाएगा यहाँ पे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसके भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। यहाँ पे देखिएगा समकोण पर काटते हैं, और साथ ही क्या है, समद्विभाजक है। एक वर्ग है जिसके विकर्ण आपके क्या होते हैं, समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजक होते हैं। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आगे आपको तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको कहा जा रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिनके विकर्ण क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे इसको भी हम समझ लेते हैं कौन कौन से चतुर्भुज है जिसमें आपके विकर्ण बराबर है। तो एक तो आयत हो जाएगा जिसके विकर्ण यहाँ पे देख सकते हो क्या है, बराबर है। उसके बाद में देखोगे वर्ग, वर्ग के भी विकर्ण आपके क्या है, बराबर है। तो ये आपके दूसरा वर्ग हो जाएगा। पतंग के नहीं है। समचतुर्भुज के भी विकर्ण आपके बराबर नहीं है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं है और समलंब चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं है। तो सिर्फ आपके दो ही है, एक तो है आपके आयत और दूसरा आपके वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रश्न का उत्तर है वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो उनके नाम निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा आपके वर्ग और दूसरा हो जाएगा आपके आयत, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और उसके साथ में यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आपको गूगल पे जाना है, मोस्ट एग्जाम लिखना है। मोस्ट एग्जाम लिखने के बाद में वहां पे आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो वहां पे लिखा होगा कक्षा 8 गणित नोट्स। वहां पे क्लिक करके आप इन सभी प्रश्नों की PDF को डाउनलोड करके अपनी कॉपी में आसानी से लिख सकते हो। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।